जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं बृहस्पति देव की एक साधना के बारे में और बताऊंगा क्यों बृहस्पति देव इतने इम्पोर्टेंट ग्रह हैं हमारे जीवन में, जो एक व्यक्ति के जीवन में काफ़ी ज़्यादा बदलाव ला सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि बृहस्पति देव की अगर कोई व्यक्ति साधना आराधना करता है नियमित तौर पर, जिसने इनके मंत्रों का जाप का संकल्प ले रखा है, अगर किसी व्यक्ति ने इनका पाठ करता है उसका संकल्प ले रखा है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जो इनकी कथा पढ़ता है बृहस्पतिवार के दिन उसने संकल्प ले रखा है, या कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा साल भर इनकी पूजा पाठ करता है उसने संकल्प ऐसा ले रखा है, तो किसी का किसी भी प्रकार से संकल्प हो सकता है। तो उनको किस प्रकार से लाभ पहुंचाते हैं वो आप जानते हैं। सबसे पहले, अगर किसी व्यक्ति के जीवन में ज्ञान से संबंधित समस्या है, अगर कोई व्यक्ति चीज़ों को समझने में दिक्कत परेशानी उस व्यक्ति को होती है, उस समस्या को ये दूर कर देते हैं। अगर कोई व्यक्ति है जिसको शिक्षा प्राप्त करने में किसी प्रकार से कोई समस्या आ रही है, चाहे वो आर्थिक स्थिति की वजह से हो या परिवार की वजह से हो या किसी भी प्रकार से, उस समस्या को ये दूर करते हैं। आपके ऊपर निगेटिव एनर्जी के जो अटैक होते हैं उसको काफ़ी कम ये कर देते हैं, मतलब कि इतना स्ट्रॉन्ग आपका ऑरा वो कर देते हैं, तो आप पे अटैक आसानी से नहीं होते, ठीक है ना। एक व्यक्ति जो भी आपके संपर्क में आता है वो हर प्रकार से आपसे प्रभावित होता है, आपकी बातों से, आपका अनुसरण वो करना चाहता है, आपकी बातों को वो समझने लगता है, जो बृहस्पति देव की साधना आराधना करते हैं। कहा जाता है अगर कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसकी जो बात है, अगर कोई व्यक्ति सुनना पसंद नहीं करता है, उसकी बातों को जानना पसंद नहीं करता है, उसके साथ अपना जो भी है अपना रिलेशन रखना पसंद नहीं करता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। अगर कोई व्यापारी है, प्रोफेशनल व्यक्ति है, उसको तो अपने जीवन में ऐसा चाहिए ना जिससे जो दूसरे व्यक्ति है उसकी बातों से प्रभावित, उसकी बातों को माने समझे, क्योंकि अगर उसकी बातों को मानेंगे नहीं समझेंगे नहीं तो क्या जीवन में बेहतर तरक्की कर लेगा, ठीक है ना। मान लीजिए उसके पास 4 कस्टमर आए, कोई प्रोफेशनल व्यक्ति है और उसने अपनी बातों से हर प्रकार से कोशिश की मेरी बातों को समझे, चाहे वह भले ही उनके फ़ायदे की बात कह रहा हो, लेकिन उनको वह बातें ऐसी लगेगी कि उसको कुछ नहीं आता, ठीक है ना। और ये तो व्यक्ति ऐसे ही बात कर रहा है, ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति को बृहस्पति देव की साधना जरूर करनी चाहिए, ठीक है ना। जो इनके जो पुरखराज है, जो इनके नग होते हैं, ठीक है ना, जो भी इनके जो ग्रहों से संबंधित जो भी नग वगैरह होते हैं इनको नहीं पहनना चाहिए, ठीक है ना, बिना किसी ज्योतिषी की सलाह के बिना, ठीक है ना। आप साधना कर सकते हैं, आप मंत्र जाप कर सकते हैं, आप व्रत कर सकते हैं, आप इनके संबंधित दान दे सकते हैं, वो आपको लाभ करेगा। तो जैसे कि मैंने आपको बताया है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसमें वाणी का अभाव है, ऐसी वाणी का अभाव है जिससे वह दूसरे आदमी को प्रभावित कर ले, जिससे वह अपनी बातों को दूसरे आदमी को अच्छे से नहीं समझा पाता, अपनी बातों से दूसरों को प्रभावित नहीं कर पाता, कुछ भी समस्या हो उस समस्या को ये दूर करते हैं। एक व्यक्ति के अंदर ज्ञान का प्रादुर्भाव बृहस्पति देव की साधना आराधना करने के बाद होता रहता है। वह व्यक्ति अपने जीवन में जो भी निर्णय लेता है सोच समझ कर लेता है। पढ़ाई करता है, अगर कोई स्टूडेंट है, पढ़ने वाला बच्चा है, तो उसको पढ़ाई में अपनी प्रोग्रेस मिलनी शुरू हो जाती है, अच्छे से पढ़ाई करता है और टीचर भी उस व्यक्ति जो बच्चा है उसको अच्छे से ट्रीट करते हैं, अच्छे से समझाते हैं, हर प्रकार से उसको सपोर्ट मिलने लगता है पढ़ाई में, जो बृहस्पति देव की साधना आराधना करता है। ऐसे बहुत सी चीज़ें हैं जो बृहस्पति देव की साधना आराधना जो व्यक्ति करता है उसको फ़ायदा होता है। जो व्यक्ति कोई ऐसा है व्यापारी है, कोई जिसकी नौकरी से संबंधित समस्या, आर्थिक समस्याओं को भी बहुत अच्छी तरीके से दूर करते हैं। बृहस्पति देव एक ऐसे ग्रह हैं जिसके माध्यम से आप अपने जीवन में पॉजिटिव चीज़ों को अट्रैक्ट करना अपने जीवन में सीख जाते हैं। आपके जीवन में लाभ जो होने लगता है वो बढ़ने लगता है, ठीक है ना। लाभ की वृद्धि आपके जीवन में होने लगती है, आर्थिक समस्या आपके जीवन से दूर होने लगती है। और जिन माता पिता के बच्चे जो काफ़ी ज़िद्दी होते हैं, उनकी बातें नहीं मानते, या फिर बच्चों से संबंधित जो भी समस्या उनको होती है, जैसे बच्चा ना होना और भी कई सारी समस्या, तो कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्तियों का बृहस्पति कमज़ोर होता है। उनको चाहिए कि इनकी पूजा पाठ करें और इनकी जो कथा वगैरह जो भी इनके स्रोत वगैरह पाठ है उनका भी अध्ययन आप कर सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, आपको लाभ होगा, ठीक है ना। और ऐसे भी बहुत से व्यक्ति हैं जो अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जैसे कि वह अपनी बातों को अच्छे से दूसरे के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते। वह जहाँ भी जाते हैं उनसे दूसरे लोग प्रभावित नहीं होते और कहीं ना कहीं दूसरे लोग उनके पक्ष में नहीं रहते, हमेशा उनके साथ कुछ ना कुछ ऐसी भावना रखते हैं कि इस व्यक्ति को के साथ कुछ गलत हो जाए। इस तरह की भावना अगर कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति के साथ रखता है
तो कहीं ना कहीं उसको चाहिए बृहस्पति देव की साधना करे, जिससे उसका जो ऑरा है, जो निगेटिविटी है, उससे वो चली जाए निगेटिविटी, और उसका पॉजिटिव ऑरा अच्छे से बन जाए और अच्छे से पॉजिटिविटी उसके साथ रहे, जिससे कि वह व्यक्ति जहाँ भी जाए तो दूसरे लोग उससे प्रभावित रहे, हमेशा उसके पक्ष में रहे। ठीक है ना। ऐसे व्यक्ति जो बृहस्पति देव की एक बार साधना कर लेता है, उसके ऊपर बृहस्पति देव की कृपा हो जाती है, तो वह आध्यात्मिक मार्ग में आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है और वह तेज़ी से आध्यात्मिक मार्ग की ओर बढ़ने लगता है। ऐसे व्यक्तियों का उसको दर्शन होता है, ऐसे शक्तियों की कृपा ऐसे व्यक्ति के ऊपर हो जाती है जिसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। आध्यात्मिक क्षेत्र में विशेष तौर पर उन्नति ऐसे व्यक्ति करता है जो बृहस्पति देव की कृपा प्राप्त कर लेता है। तो किस प्रकार से इनकी साधना आराधना की जाती है, तो कभी भी आप इनकी साधना करते हैं तो आपको शुक्ल पक्ष के किसी भी बृहस्पतिवार से इनकी साधना स्टार्ट करनी होती है। ठीक है। 41 दिन का संकल्प ले लीजिए इनके मंत्र का, और आप केले के पेड़ के नीचे, बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर इनकी साधना कर सकते हैं, या फिर मंदिर में भी आप बैठकर इनकी साधना कर सकते हैं। मंदिर में कहाँ पर? भगवान विष्णु के मंदिर में, गणेश जी के मंदिर में भी आप इनके सामने बैठकर साधना कर सकते हैं। तो ऐसी बहुत सी जगह है जहाँ पर आप बैठकर इनकी साधना कर सकते हैं। एक और जगह है इनकी साधना करने की, वो है गौशाला। गौशाला में अगर आप इनकी साधना करते हैं तो आपको विशेष तौर पर लाभ होता है। खासकर ऐसे व्यक्ति जो गौशाला में बैठकर इनकी साधना करते हैं तो उनको ज़मीन से संबंधित लाभ होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर ऐसा व्यक्ति है जिसकी जो मकान नहीं है, जिनके पास, ठीक है ना, मकान से संबंधित समस्या है, या कोई ज़मीन, जिस व्यक्ति को ज़मीन का लाभ ये करा देते हैं जो गौशाला में बैठकर इनकी साधना करता है। जिन व्यक्तियों के मकान नहीं है उन व्यक्तियों के मकान बन जाते हैं। ठीक है ना। कुछ आर्थिक समस्या आ रही है तो उसको बहुत तेज़ी से दूर करते हैं जो व्यक्ति गौशाला में बैठकर साधना करते हैं। लेकिन ऐसे व्यक्ति को घर पर बैठकर बिल्कुल भी साधना नहीं करनी चाहिए इनकी, जिनको लगता है कि घर में कुछ नेगेटिविटी है, हमारे घर पर कुछ कराया हुआ है। क्योंकि बात समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अगर आप घर पर साधना करेंगे तो जो निगेटिव एनर्जी है वह भी एक प्रकार की एनर्जी ही है, शक्ति ही है, वह करने नहीं देगी, आपको पूरी होनी नहीं देगी साधना। उससे पहले ही आपका किसी प्रकार से आपकी साधना खंडित हो जाएगी। उसके बाद आपको एक तो साधना का दुष्परिणाम भोगना होगा, साथ में आपको जो आपने संकल्प लिया था वह पूरा ना कर पाने का भी आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। तो अच्छा रहेगा कि आप साधना मंदिर में करें। ठीक है ना। आप इनके व्रत भी रह सकते हैं। ठीक है ना। आप करें किस प्रकार से? बृहस्पतिवार के किसी बृहस्पतिवार से साधना शुरू करें, शुक्ल पक्ष के बृहस्पतिवार से। हल्दी की माला होनी चाहिए, ध्यान रखना। और आप इनके जो केले का वृक्ष है उसके नीचे आप बैठकर साधना कर सकते हैं, बरगद के वृक्ष के नीचे, या गौशाला में, या मंदिर में। ठीक है ना। मैंने आपको बता दिया। आप घर पर मत करना साधना। ठीक है ना। कोई भी व्यक्ति है जो चाहता है कि मुझे तेज़ी से इसका रिजल्ट प्राप्त हो, तो वो घर पर मत करना, मंदिर में करना। आप क्या करेंगे? आप जब इसका साधना करेंगे तो आपको सिर पर एक पीले कलर का रुमाल रख लेना है। ठीक है ना। या पीले कलर का कोई कपड़ा होगा उसको अपने सिर के ऊपर रख लेना है, और तब आप इस साधना को करेंगे। आपको पीली हल्दी का उपयोग इस साधना में करना है। पीले प्रकार के फूल आपको बृहस्पति देव को समर्पित करने हैं। आपको, अगर आप बृहस्पति जो केले का वृक्ष है उसके नीचे बैठकर साधना करें, उसमें आपको पीला जल, ठीक है ना, जो सादा जल होगा उसमें थोड़ा हल्दी डाल लीजिए, वह पीला हो जाएगा। थोड़ी डाल लेना, और उसको आप उस जो पीले जो केले का वृक्ष है उसमें डाल देना। तो आप उसको समर्पित करेंगे वहाँ पर। जिस प्रकार से हम सूर्यदेव को अर्घ देते हैं उसी प्रकार से आपको केले को जल समर्पित करना है। ठीक है ना। पीले चावल आप इनको समर्पित कीजिए। ठीक है ना। पीले कलर की मिठाई आप इनको समर्पित कीजिए। मिठाई जो आप इनको समर्पित करेंगे उसको वहाँ पर छोड़ना मत। ठीक है ना। मिठाई समर्पित करने के बाद, क्योंकि बहुत सी जगह मैंने ऐसे देखा है जहाँ पर आप केले के पेड़ के नीचे बहुत से लोग मिठाई समर्पित करके चले गए, तो फिर क्या होगा? समर्पित करके तो वहाँ पर सफाई वगैरह कुछ नहीं होता है, फिर थोड़ी वहाँ पर कीड़े जो चींटी वगैरह आने लगती है, तो वो अच्छी नहीं लगती चीज़। ठीक है ना। जहाँ पर आपने पूजा पाठ की वहाँ पर ही इस तरह की चीज़ें हो रही है तो क्या फ़ायदा? आप उस मिठाई जो भी आप, जैसे कि बर्फ़ी आप पीले कलर की चढ़ाई, आपने लड्डू चढ़ाए हैं, तो आप बेसन के लड्डू आप इनको चढ़ा सकते। सबसे अच्छा रहेगा बेसन के लड्डू आप चढ़ाइए। ठीक है ना। ये 5 बेसन के लड्डू गिनती के आप चढ़ा लीजिए इनको,
और आप उसको ले जाकर जब इनको कर लेंगे, आप इनको चढ़ा देंगे तो उनको ले जाकर आप गाय को खिला दीजिए, ठीक है ना। वो ज़्यादा बेटर रहेगा, उससे की वजह है कि वे इस प्रकार से ही इधर उधर बिखरे फिरे। उसके बाद आप अपने मंत्र का जाप शुरू करेंगे। सबसे पहले तो अपने जो गुरु मंत्र है उससे शुरुआत करना है, गणेश मंत्र करना, भैरव मंत्र करना। उसके बाद आप अपने बृहस्पति देव के मंत्र का जाप करना। मंत्र आपको मैं दोनों जगह बता दूंगा, बोलकर भी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, आप कर सकते हैं वहाँ से। आप इस दिन इनका व्रत भी रख सकते हैं, ठीक है ना, वो आपके ऊपर है। तो सबसे पहले मंत्र सुन लीजिए, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, पहला मंत्र। दूसरा मंत्र है ओम ग्राम गिरिम गुरुम से गुरुवे नमः, ठीक है ना। ये 2 ही मंत्र दे रहा हूँ फिलहाल, तो वैसे तीसरा मंत्र भी देना चाहता था, लेकिन फिलहाल आपके लिए 2 मंत्र पर्याप्त है। उसका ही आप जाप कीजिए और उससे ही आपको अच्छा लाभ मिलेगा। और आखिरी दिन 41 दिन का संकल्प लेना और रोजाना 21-21 माला करना इस मंत्र की, ठीक है ना। पॉजिटिव रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पॉजिटिव चीज़ों ग्रहणी करना, जैसे कि जो शाकाहारी खाना है उसको खाना है आपको, ठीक है ना। और जो हरी चीज़ें हैं उनका ज़्यादा सेवन करना इस समय, ठीक है ना। इतना आप कर सकते हैं। रात के समय आप थोड़ा उपवास भी कर सकते हैं, रात का खाना मत खाना, ठीक है ना। अच्छा रहेगा, साधना आपकी अच्छे से पूरी हो जाएगी, ब्रह्मचर्य बीच में खंडित नहीं होगा, ठीक है ना। काफ़ी कम ऐसे चांसेस होंगे जो आपका ब्रह्मचर्य खंडित होगा, नहीं तो आपका आसानी से आप साधना कर पाएंगे अगर आप। और गर्म चीज़ों का सेवन मत करना, ठीक है ना, इस समय। और इस मंत्र को आपको 41 दिन जाप करना है। जब आपको 41 दिन हो जाए तो आपको दशांश हवन कर देना है, ठीक है ना। आपको दशांश हवन कर देना है। जो आपकी जो घी होगा, घी से आप इनका हवन कर सकते हैं। इस मंत्र के माध्यम, जो भी आपने मंत्र सुना है, मंत्र के लास्ट में स्वाहा लगा देना, घी से कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर हवन सामग्री में पीले चावल मिला लेना, उससे आप हवन कर देना, ठीक है ना। वो आपकी ऊपर है बात, ठीक है ना, आपकी जैसी इच्छा है वैसा करना। इस प्रकार आपकी है साधना पूरी हो जाएगी। उसके बाद आपको करना क्या है, 5 ब्राह्मणों को भोजन कराना, ठीक है ना। उनको अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भेंट है वो समर्पित करना, ठीक है ना। जो दक्षिणा है वो समर्पित करना, ठीक है ना। जो भी जिस प्रकार से भी आप कर सके वो करना। 5 ब्राह्मण, 5 छोटे बच्चे 10 साल से छोटे हो, उनको आपको भोजन कराना है। लेकिन उनको घर पर भोजन तभी कराना है जब आप इस चीज़ के लिए कंफर्म हो कि आपके घर पर कोई भी नेगेटिव एनर्जी नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपके घर पे नेगेटिव एनर्जी है तो फिर आप बच्चों को भोजन मत कराना, ठीक है ना। आप केवल ब्राह्मणों को भोजन कराइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। इस प्रकार से यह आपके 41 दिन की साधना पूरी हो जाएगी। और आप देखना इस साधना को करने के बाद आपको इसके बाद क्या प्राप्त होता है और क्या मिलता है। कभी भी सिद्धि शक्ति होगी और मत जाना, आप मत सोचना कि सिद्धि प्राप्त होगी, शक्ति प्राप्त होगी। आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव, जय माता दी।